पता है, अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो खुद लाइफ होती है। हाँ जी, मैं अपने ड्रॉप ईयर से सीखा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी उस टाइम पर। मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे संभाला, बट स्टिल मेरे माइंड में हमेशा एक डर रहता था। बेशक वो मुझे सपोर्ट करते थे, फिर भी डरती थी, बहुत डरती थी। पर पता है, कभी भी फालतू थॉट्स माइंड में नहीं आने दिए। फालतू इन द सेंस एक वर्ड जैसे आप सुसाइड कहते हो। सॉरी, मैं इसे मेंशन नहीं करना चाहती थी पर कर दिया, क्योंकि ड्रॉप में ना ये एक वर्ड मेरे माइंड में आया था। पर मैंने उस वर्ड को वैसे नहीं सोचा जैसे सब लोग सोचते हैं। 3 इडियट्स तो देखी ही होगी ना। तो फिर बस मैंने यही सोचा, मेरे माइंड में बस वही थॉट आया कि जो लोग करते हैं वो अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचते, जिन्होंने उन्हें उतने टाइम तक सपोर्ट किया, उनके साथ रहे। और अगर मान लो किसी ने सपोर्ट नहीं भी किया, लेकिन कोई तो होगा जो आपका सॉरी, मेरे कहने का मतलब, अगर पेरेंट्स या फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती, किसी किसी के एक्सेप्शंस दे आर, तो कोई ना कोई तो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो। तो अपने लव्ड वंस के लिए तुम लोग उनको पीछे छोड़ जाओगे। पता है क्या, तुम्हें लगता है अगर वो सारी फालतू चीज़ें करके तुम अगर अपने प्रॉब्लम से भाग सकते हो या उनसे मुक्त हो सकते हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हें लगता है ऐसा फालतू चीज़ें करने से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, पर पता है क्या, जिन लोगों को तुम पीछे छोड़ के जाते हो वो लोग कितना गिल्ट में जी रहे होते हैं कि वो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वो लोग तुम्हें बचा नहीं पाए, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो प्लीज़ खुद से प्यार करो। लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक वीडियो का आई थिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना प्रायोरिटी वाइज, तो वो लाइफ है, फिर टाइम और फिर मनी। एक्सप्लेन करती हूँ आज इसको। पता है क्या, अगर लाइफ हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लाइफ होनी चाहिए, और वो भी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कि हम इल्लीगल कुछ मत करो यार, कुछ अजीबोगरीब कुछ चीज़ें मत अपनी हेल्थ के साथ करो जिससे तुम्हें सेक्रीफाइस, मतलब अपनी हेल्थ के साथ ऐसा कुछ सेक्रीफाइस मत करो बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि फिर वो लाइफ नहीं हुई, फिर तो बस वो एक सेक्रीफाइस बन के रह जाएगा। भाई जिन लोगों के साथ जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उन्हें फिर उन चीज़ों की अहमियत समझ आती है जो हम बहुत नॉर्मल मानते हैं। हम सोचते हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, मतलब व्हाटएवर, देयर आर सो मैनी थिंग्स सबके पास है, मम्मा पापा सबके पास है। पर जिनके पास नहीं होते ना, उनसे पूछना उस चीज़ की अहमियत। पता है, हमेशा ना मैं दूसरों को भी यही समझाती हूँ, स्पेशली अपने जिनको बहुत करीबी मानती हूँ, और ख़ुद को। जब मैं बहुत डाउन फेज़ में होती हूँ ना, बहुत लो फील कर रही होती हूँ, लगता है कुछ नहीं होने वाला, तब मैं खुद से बोलती हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे से बुरी कंडीशन में हैं, बट वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो बेशक जो भी हो, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे नीट की जर्नी की ही बात करूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट आते थे। फिर मैं वो सोचती थी कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी। मैं इसकी एक बात बोलूँगी बाद में। और जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करती थी, फिर मैं सोचती थी और अच्छा करूँ। देखो, कभी भी अगर हम अच्छा कर रहे हो ना, हमेशा हमें और ऊपर वाले के बारे में सोचना चाहिए कि उसने और क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन अगर हम किसी डाउन फेज़ में होते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, मतलब अगर हम अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन की बात करूँ, तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी कंडीशन हमसे भी बदतर है। और हमें अपना एफ़र्ट पूरा लगाना चाहिए हमेशा, ठीक है, फिर हम हमेशा खुश रहेंगे। और देखो यार, अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ लाइफ, सेकंड की अगर मैं बात करूँ टाइम। देखो, अगर आपके पास जिस टाइम पर पैसे होने चाहिए थे उस टाइम पे पैसे नहीं हैं, तो सर्जरी नहीं हो पाएगी ना। जब चाहिए थे पैसे तब नहीं थे, वेस्ट ना। तो जब ज़रूरत हो तब वो चीज़ अगर ना हो ना, तो बहुत दुख होता है, ठीक है। लेकिन लाइफ इम्पॉर्टेंट है ना, अगर लाइफ है तो टाइम है, ठीक है।
इसलिए मैंने लाइफ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। देखो यार, कहते हैं, मैंने कहीं सुना है कि जब अच्छा टाइम जब गुज़र जाता है तो बुरे की क्या औकात है कि वो रुक जाए। हमेशा याद रखना, 24 घंटे ही होते हैं सबकी ज़िंदगी में। कुछ भी करो, वो पल बीत जाएगा, एक ना एक दिन वो सब चीज़ सही हो जाएगी। मैं भी नीट जर्नी में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, स्ट्रेस ले रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे को सर दर्द होता था। मेरी पीरियड साइकिल भी बहुत इरेगुलर हो गई थी, बट स्टिल मैंने अपने आप से एक चीज़ बोली, मैं अंत तक लड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और याद देखो यार, टाइम, अगर तुम कुछ नहीं सीखते हो ना टाइम पर, कहते हैं ना, अगर तुमने कुछ चीज़ जब सीखनी चाहिए थी जब नहीं सीखी तो टाइम तुम्हें सिखा देगा, कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग। और मैं ये चीज़ मानती हूँ। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर जाती तो शायद मुझे वो सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलती जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सीखी। इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ उन फर्स्ट अटेम्प्ट से। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग गलत हैं, वो ये नहीं, लेकिन हम में फ़र्क है। फर्स्ट अटेम्पर्स के पास कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो हम ड्रॉपर्स के पास नहीं होती है। फर्स्ट हमारे पास या तो गाइडेंस नहीं होता या हमारे पास समझ नहीं होती चीज़ों की, जो हमें ड्रॉप ईयर में आ जाती है, और हम बहुत बेहतर होते हैं। और प्लीज़ खुद को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट मत रखा करो, ठीक है, चीज़ों का। और थर्ड चीज़ की प्रायोरिटी आपको याद होगी मैंने क्या बोली थी, मनी। मनी इम्पॉर्टेंट है, नेसेसिटी है, लेकिन याद रखना, पैसे से हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है। लाइफ में ना बहुत सारे अप्स और डाउन्स आएंगे, लेकिन हमें अपना हाथ कभी नहीं छोड़ना। हमेशा खुद को खुद की नज़रों में ऊपर रखना। मैंने रिसेंटली ना एक ड्रामा देखा, उस ड्रामा से मैंने सीखा कि ज़िंदगी में ना कोई मकसद होना चाहिए। ज़िंदगी तभी काम की होती है, ज़िंदगी को जीने का नहीं तो कोई अर्थ ही नहीं होता। देखो, मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर हम इस दुनिया में हैं ना तो हम कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ ना कुछ करेंगे ना तभी हमारा इस दुनिया में आने का मोटिव पूरा होगा। खुद को खुश रखना सीखो, ऊपर वाला सब देखता है। आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे खूबसूरत बंधन जो होता है ना वो होता है खुद के साथ। अपनी लोग डेट पे जाते हैं, सोलो डेट करो, कभी कभी खुद के साथ बातें करो, खुद को समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा सुकून फील होता है। सुना है ना, वर्क हार्डर पार्टी हार्डर, पता है मैं भी वही कर रही हूँ। ड्रॉप ईयर में मैंने जितना दुख झेला, जितने सेक्रीफाइसेस किए, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ खुद को कि किसने किए, पर मुझे मेरा पता है कि मैं खुद से ऑनेस्ट थी और मैंने अपने तरफ से जितना कर सकती थी उतना करा। तो इसलिए जब टाइम मिला तो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ। हमेशा याद रखना, आप अपने आप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। हमेशा खुद को कभी हारने मत देना। तुम्हें लगता है फेलियर तुम्हें हराता है? मैं जो भी बोल रही हूँ एक्चुअली अगर हम हिम्मत करना छोड़ देते हैं ना, उम्मीद खो देते हैं ना, हम तब हार जाते हैं। जो भी हो, हमेशा खुद पर भरोसा रखो यार। यहाँ कामयाबी नहीं मिली तो कहीं और मिल जाएगी, पर लाइफ का ना एक मोटिव ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ढूंढो, क्या पता जहाँ जाना चाहते हो वो लाइन तुम्हारे लिए ना हो, किस्मत तुम्हें कहीं और ही ले जाना चाहती हो, बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहती हो। लेकिन हाँ, तुम्हें कुछ टाइम स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना अपने रियल मकसद को ढूंढने के लिए। याद रखना, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो।
अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। ठीक है, खुद को इम्पोर्टेंस दो। ओके, बाय बाय।